इस हत्याकांड से एक तीसरी जानकारी मिली कि अभी तक ये था कि इस्लाम के पैगंबर, इस्लाम की किताब कुरान और अल्लाह को कुछ कहने पर गला रेत कर मारा जाएगा। परंतु कन्हैयालाल ने न तो इस्लाम के पैगंबर को कुछ कहा, न इस्लाम की किताब को कुछ कहा, न इस्लाम के अल्लाह को कुछ कहा। कन्हैयालाल की गलती ये थी कि उनके घर के बच्चे ने या उन्होंने एक सोशल प्रोफाइल नुपुर शर्मा का लगा लिया था और नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने के लिए उन्हें मार दिया गया। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जिसने इस्लाम की किताब से ही कुछ कह दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़े होने की जगह, सत्तासीन पार्टी उसके पक्ष में खड़े होने की जगह उसे तो उठाकर फेंका और उसको अंदर खाने सिक्योरिटी दी कि जब कभी हिंदू वोट की जरूरत होगी हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तत्काल तुम सिक्योर रहो। लेकिन उस नुपुर के कारण, उसको सपोर्ट करने के कारण भारत में 6 से 8 हिंदू परिवारों के घर उजड़ गए। इस पूरे घटनाक्रम में आज भी कन्हैयालाल की अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं हुई है। इस पूरे विमर्श को आपके सामने रखूंगा और आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि आपकी और हमारी जो विस्मृति है, हम याद नहीं रख पाते, वो हमारे जीवन को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को काटने में बड़ी भूमिका है उसकी। व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, मजहबवाद, पंचमक्कारवाद, छठमक्कारवाद, यह सब इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप अपने इतिहास से या तो अनजान हैं या उसे याद नहीं रखना। 28 जून 2022 को उदयपुर के मालदा स्ट्रीट में दो आतंकी, जो दो जिहादी, रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस ने एक दर्जी कन्हैयालाल की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। एक ये रियाज अत्तारी है, एक ही मोहम्मद गौस है जो अपने इस्लामिक मिशन पर था, एक कन्हैयालाल दर्जी हैं जो हिंदू थे और जिनका कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी दोष नहीं था। पूरा शहर, पूरा देश हिल गया क्योंकि वीडियो हत्या करते हुए बनाए गए सीरिया के, अफगानिस्तान के आतंकवादियों के स्टाइल में। उसके बाद सरकार ने दावा किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर आतंकियों को जल्दी फांसी की सजा दिलाई जाएगी। आतंकी पकड़े भी गए, लेकिन वो आज जीवित है, हाई सिक्योरिटी जेल में है, कोई फांसी की सजा उनको नहीं मिली है। और ये ऐसा जांच के दुष्चक्र में फंसा दिया गया कि कन्हैयालाल का परिवार आज भी न्याय के लिए दौड़ रहा है, दौड़ने के लिए जूते खींचते हैं। लेकिन कन्हैयालाल का बड़ा बेटा यश 1 साल से नंगे पांव चल रहा है। उसने बाल अभी तक नहीं कटवाए हैं। उसका ये वचन था, ये दृढ़ता के साथ उसने ये प्रण लिया था कि जब तक हत्यारे को फांसी नहीं होगी मैं बिना चप्पल रहूंगा, बिना बाल कटवाए रहूंगा। उसके घर के बाहर पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है 24 घंटे के लिए। कहीं भी जाना हो तो उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी कन्हैयालाल के फैमिली की स्वतंत्रता पूरी तरह से बाधित है। घर की टीवी पर जो है सीसीटीवी जो होता है उसके फुटेज रहते हैं सिक्योरिटी के कारण। कन्हैयालाल की जो अस्थियां हैं वो आज भी पोटली में बंद हैं। उन अस्थियों को विसर्जित नहीं किया गया है क्योंकि न्याय में ही मुक्ति की बात की गई। उनके फैमिली ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता, ये देखिए इसका बाल बढ़ता जा रहा है, चप्पल नहीं पहनता बेटा यश, जब तक न्याय नहीं मिलता मैं अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित नहीं करूंगा। हिंदू धर्म में अवधारणा है, हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो मुक्ति तभी मिलती है आत्मा को जब मरने वाले की अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाए, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। इसलिए कन्हैयालाल की आत्मा आज भी कहीं पोटली में ही बंद है। वो मुक्ति की आस देख रही है, भारत के सरकारों की ओर देख रही है। न्यायालय में एनआईए की कोर्ट है, आतंकवाद के मामले चले एनआईए की कोर्ट में, इस पर सुनवाई चल रही है, सुनवाई शायद आज भी है। एनआईए ने 6 माह की जांच की थी। जांच के बाद
22 दिसंबर 2022 को जयपुर की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर सुनवाई चल रही है। चार्जशीट में 160 गवाह हैं। आतंकी मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज अत्तारी अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। अजमेर में वो क्यों बंद हैं? क्योंकि अजमेर में जहां हिंदू अपने ही मौत का सामान बेचने जाता है, जहां हिंदू के नेता मौत की चादर चढ़ाते हैं, जहां हिंदुओं की बेटियों के साथ दुष्कर्म का एक लंबा इतिहास है, उसी अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो है गौहर जो है और इसका मोहम्मद रियाज और गौहर का कनेक्शन उसी अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से निकला था। यानी वो इस दरगाह का से उसका कनेक्शन था, दरगाह से जुड़ा हुआ था। और ये जो है जो गला काटने के हथियार का विवाद में पता चला था कि इसी चिश्ती की दरगाह से वो कोई अधिकारी रहा और ये दोनों जो है उससे जुड़े हुए थे। अभी ये दोनों अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। साथ ही इस मामले में और भी कनेक्शंस निकले थे। सलमान व अबू इब्राहिम पाकिस्तान में फरार हो चुका है। इसके अलावा आज 7 अन्य लोग भी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट है, ये गिरफ्तार हैं। कन्हैयालाल की दुकान पर आज भी ताला जड़ा हुआ है। भारत की न्याय व्यवस्था पीड़ित को और पीड़ित कर देती है। उसके घर पर सिक्योरिटी है, गली में सिक्योरिटी है, निकलना बेटे का मुश्किल है। दुकान पे आज भी ताला जड़ा हुआ है। और मालदास स्ट्रीट की ज्यादातर दुकान एक हत्या और एक उसके हत्या के दहशत को फैलाने के लिए जो वीडियो बनाया गया, उसके कारण ज्यादातर दुकानें बंद रहती हैं। आप फिल्म निर्माता इसका लाभ लेने के लिए कन्हैयालाल पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई के डायरेक्टर अमित जानी वो इस पर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अमित जानी क्या सच दिखा पाएंगे। इसके सच बड़े खतरनाक हैं। सच नंबर 1 कि कन्हैयालाल का जो हत्यारा था मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस, ये दोनों अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जुड़े थे। क्या वो ये दिखा पाएंगे? इसके अलावा ये जो मोहम्मद रियाज अत्तारी था, ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी है उसका यह मेंबर था। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जो उदयपुर है उसका ये मेंबर था। और रियाज अत्तारी कोई मिस कॉल से नहीं बना था। रियाज अत्तारी कभी गृह मंत्री रहे भाजपा सरकार में। गुलाब चंद कटारिया जैसे लोग उसके साथ उसके फोटोग्राफ बता रहे हैं